सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है एक बार फिर से। आइए आज का विषय हम बताते हैं आपको कि किस विषय में हम आप परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में ये बात चल रही होती है कि क्या मसीह लोग जन्मदिन मना सकते हैं या नहीं मना सकते। और कुछ लोगों ने कमेंट में भी लिखा था कि सिस्टर हम जन्म दिवस मना सकते हैं या नहीं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि देखिए जो भी कुछ करना है हमें परमेश्वर के वचन से करना है, लेकिन वचन में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि आप जन्मदिन मत मनाइए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप जन्मदिन मना सकते हैं, और उस दिन हम कुछ ऐसा जन्मदिन मनाएं, कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारे परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया है। क्योंकि वचन हमें बताता है कि तुम जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो उस दिन कुछ ऐसा करें हम कि जिससे हम अपने बच्चों को खुशियाँ दें और साथ में परमेश्वर की महिमा हो। अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं कि हमें आगे चलकर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो आगे चलकर वो परमेश्वर की महिमा को जाने, परमेश्वर के वचनों को जाने। कुछ इस प्रकार से उन्हें हम समझाएं और उनकी खुशी के लिए हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस बात के लिए अगर बाइबल हमें रोकती, अगर ये बात अगर गलत थी, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जी जो संसार के उद्धार करते हैं, तो उनका जन्मदिन हम जो 25 तारीख को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं तो नहीं मनाते अगर परमेश्वर ने रोका होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जन्मदिन मना सकते हैं, लेकिन हम जन्मदिन किस तरह से मनाएं, कैसे मनाएं, उसका एक तरीका है। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। अच्छे लोग भी खा पी रहे हैं और बुरे लोग भी, लेकिन हमारा तरीका कैसा है, अच्छे लोगों का तरीका और रास्ता कैसा है और बुरे लोगों का कैसा है। क्योंकि हम अच्छाइयों को लेकर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, तो हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। लेकिन बुराइयों के रास्ते पे चल के अगर हम कुछ करते हैं तो उससे हमारे प्रभु की महिमा नहीं होती। तो हमें अपने प्रभु की महिमा भी करनी है और उसको हमको सेलिब्रेशन करना है वो भी हम कर सकते हैं। उस दिन हम अपने बच्चों को अच्छी बातें बताएं, परमेश्वर की हुजूरी में बैठने के लिए कहें, ताकि उनके ऊपर और आशीष मिले। वैसे तो हमें रोज़ ही अपने प्रभु की महिमा करनी चाहिए, लेकिन वो दिन बच्चों की खुशियों के लिए होता है। तो उन्हें हम यही कहें कि आप लोग प्रार्थना में जीवन बिताएं और परमेश्वर की महिमा करें। और जो भी रिश्तेदार हैं और जो भी मित्रगण हैं, जो भी हैं, उनको भी हम परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो कि हम मसीह लोग किस तरह से मनाते हैं। अगर हम संसारिक लोगों की तरह जन्मदिन मनाएंगे तो हमारे प्रभु की महिमा बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि संसारिक लोग उसमें जो है कि कई तरह के प्रोग्राम करते हैं और संसारिक गीतों को चलाते हैं और डांस वगैरह करते हैं, तो ये हमें बिल्कुल नहीं शोभा देता। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें अपने मसीह सॉन्ग्स चलाने, प्रभु के सॉन्ग्स चलाने हैं और उसमें आनंद करना है, परमेश्वर के भजनों के द्वारा आनंद करना है। क्योंकि यही हमें मसीह लोगों के लिए बना है। और आप केक काट सकते हैं, अगर नहीं ऐसा होता, अगर बाइबल रोकती तो हमारे प्रभु के जन्मदिन पे जो केक कटता तो वो नहीं कटता। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बाइबल नहीं रोकती है, तो हम जन्मदिन मना सकते हैं। अच्छी तरीक़े से मनाइए। अगर जिसके पास अगर कुछ है तो वो अपने गरीब भाई बहनों के साथ वो बांट सकता है। और ज़्यादातर हम लोग धर्मी लोगों के साथ ये सब चीज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम धर्मी जनों को परमेश्वर ने अलग कर रखा है। तो हम जन्मदिन मना सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग एंजॉय कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। और जन्मदिन की एक और विशेषता है कि जन्मदिन अगर आएगा नहीं और ये संसार में जो हम आए हुए हैं, अगर ये दिन हमारे कम नहीं होंगे तो हम अपने असली घर में कब प्रवेश करेंगे। इसीलिए हर साल जब जन्मदिन आता है तो हमें एक और उल्लास और खुशी होती है कि हम अपने नए जीवन में प्रवेश करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमें सोचना है, इस तरह से वचन हमें बताता है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम एक साल हमारा कम हो गया और हमारी आयु कम हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आयु कम हो जाती तो खुशी किस लिए मनानी चाहिए। तो मैं उनको ये बताऊँ, हमारी आयु कम इसलिए होती है क्योंकि हमारी असली आयु और असली जीवन और असली घर में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि इस संसार के जब तक दिन बीतेंगे नहीं तब तक हम अपने परमेश्वर के घर, असली घर पे नहीं जाएंगे। तो हर जन्मदिन पे हमें परमेश्वर से एक आशीष मांगनी है कि प्रभु हमें आत्मिकता दे और आगे बढ़ाए, ताकि हम
परमेश्वर के असली घर में प्रवेश करें, अपने प्रभु की महिमा करें और यहाँ से अच्छी कमाई लेकर जाएं। ये नहीं कि हमें अपने जन्मदिन पर ये संसारिक गिफ्ट वगैरह और इनमें एंजॉय पार्टी, कुछ लोग ड्रिंक वगैरह ये सब करके पार्टी एंजॉय करते हैं, तो ऐसा नहीं करना मेरे प्रिय भाई बहनों। उस दिन हमें अच्छी तरह से प्रभु की महिमा करनी है। जो भी कुछ करें हम प्रभु की महिमा के लिए करें, अच्छे कामों को करें, एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें और परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर प्रेयर करें, तब जाके हम लोग केक काट सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन तक हमें जीवित रखा और अपनी महिमा कराई। क्योंकि हर दिन एक इंसान की डेथ हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे इस वचन के, इस वीडियो के द्वारा। और वचन से आप पढ़ें और संसारी कामों को ना करें और हमें एक अलग से हटकर एक ऐसा जन्मदिन मनाएं ताकि वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित हो। तो इतना ही बताना मैं चाहूँगी। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही जानकारी दूँ, वचन के अकॉर्डिंग जानकारी दूँ। और इस वचन में, इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग डिफरेंसेस में हैं कि हमें मनाना चाहिए या नहीं, तो उनकी भी जानकारी बढ़ जाए। अगली वीडियो मिलूँगी, तब